हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हम अपने इस वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो जो हरियाणा में 297 स्पेशल एजुकेशन टीचर का रिक्रूटमेंट चला हुआ है प्रोसेस, उसके बारे में, और उसके अलावा जो दूसरा है वो है कि जो 1380 स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट आएगी, जो कि परमानेंट टीचर बता रहे हैं कि परमानेंट टीचर का रिक्रूटमेंट आएगा, उस मुद्दे पे। तो ये दो मुद्दे हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 297 स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट है उसका जो प्रोसेस चला हुआ है, आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो चल रहा है और हमने पहले भी इस मुद्दे पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं और आप सभी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है कि जो जो चीज़ें हो रही हैं इस भर्ती में, हमने सभी चीज़ें आपको बताई है। बट जब शुरुआत से मैंने ये चीज़ बोलना स्टार्ट किया था तो आप में से काफ़ी सारे साथी ऐसे थे जिनको मेरी बातों पे कभी विश्वास नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे टाइम निकल रहा है और जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस लंबा चल रहा है, तो आप सभी को चीज़ें मुझे लग रहा है कि समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं मैंने जो भी बोला था वो सब बातें सही थी। क्योंकि जिन साथियों के सिलेक्शन हो चुके थे, जिनका रिजल्ट आ चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, और जिनको ये लग रहा था कि हाल फिलहाल में कि अब उन सब की ज्वाइनिंग हो जाएगी, बट अभी तक भी जब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो बातें मैंने बोली थी वो सब सच थी। उस समय भी उनको पता था कि ये बातें सच है, पर उनको ये लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। वो उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे। जो भी मैं बताता था अपने वीडियो में, विद मैंने प्रूफ दिखाए हैं। जो भी चीज़ बोली है उसको विद प्रूफ दिखाई है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाया है कि इस मुद्दे पे अगर मैंने बात की है तो उस मुद्दे का मैंने प्रूफ भी दिया है आप सभी को। परंतु फिर भी जिन साथियों के सिलेक्शन हो चुके थे और जिनको बार बार ये बताया जा रहा था कि आपका ज्वाइनिंग लेटर हफ्ते में दे दिया जाएगा, 10 दिन में दे दिया जाएगा, और डेट भी बता दी गई थी कि उस डेट को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो उन सभी को उम्मीद थी कि उनके सिलेक्शन हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। परंतु अब जो डेट बता रहे थे वो भी गायब हैं और जिनको डेट मिल रही थी वो भी गायब हैं। तो दोनों गायब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सभी को समझ आ चुका है कि ये भर्ती कंप्लीट नहीं होने वाली है। अभी भी आप सभी के पास टाइम है। मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो हरियाणा में साफ सुथरी भर्ती हो और सभी का अच्छे से, अगर हम देखें तो सभी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी हो, तो तभी आपको आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, और तभी जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट या ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। तो अगर अभी भी आप चाहते हो तो हम सभी इकट्ठे होके इस मुद्दे पे लड़ सकते हैं और सरकार को इस मुद्दे पे हम सामने रख सकते हैं, सरकार के भी, कि वो हमारे मुद्दे को सुने और उसका फाइनल निर्णय भी दे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट निकला था, उसके बाद पेपर हुआ है, पेपर के बाद इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, परंतु उसके बाद भी ऐसे क्या कारण है कि अभी तक भी आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। तो कुछ तो रीजन होंगे उन सब चीज़ों के पीछे, जो गवर्नमेंट इतना समय ले रही है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही किसी को भी अभी तक भी। तो इन सब मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी तब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। अब ये निर्णय आप सभी के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं इस बार फिर से, कि अगर आप सभी इकट्ठे होना चाहते हो और साथ में आना चाहते हो, साथ में लड़ना चाहते हो, तो मैं हमेशा तैयार हूँ सभी के साथ आने के लिए, सभी का साथ देने के लिए। और जिसको ये लगता है कि मेरा इसमें पर्सनल बेनिफिट है तो वो इस चीज़ को छोड़ दे, क्योंकि मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है और बेनिफिट है तो सभी का है। तो मैं अब भी खुश हूँ और मैं इसके बाद भी खुश रहूँगा। मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये ऐसा लगता है
कि इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट है। और उनके कमेंट भी आते हैं, वो यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं। मेरी पिछली जितने भी वीडियो मैंने इस मुद्दे पे बनाई है तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं, बट मैंने उनका कभी जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी जगह पे ठीक था हमेशा। और मैंने ये चीज़ आपको हमेशा बोली थी कि आपको एक दिन ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उन चीज़ों के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, रीजन है, तभी मैंने बोला है। ऐसे ही किसी भी मुद्दे को हम किसी के सामने नहीं उठा सकते जब तक हमारे पास उस चीज़ का प्रूफ ना हो। और मैंने तो विद प्रूफ दिखाए हैं आपको, उन सभी चीज़ों के प्रूफ दिखाए हैं मैंने। तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि उनमें कोई झूठ था या कोई आपसे कुछ छिपा रहे थे हम। तो मैंने तो जो भी बात बोली है उसका विद प्रूफ दिखाया आप सभी को। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द जिन साथियों को अभी भी लग रहा है तो थोड़ा और टाइम लीजिए, उनको भी समझ आ जाएगा कि जो भी भर्ती प्रोसेस है, प्रक्रिया चल रही है, इसका कुछ नहीं होना, फाइनल डिसीजन इसका रद्द होना ही है। तो लास्ट में जाके ये भर्ती रद्द होगी अगर आप अच्छे से नहीं लड़ोगे इसके लिए। और अगर आप चाहते हो कि साफ सुथरी भर्ती हो तो मिलके सभी लड़ते हैं एक साथ। आप कोर्ट बोलोगे तो कोर्ट चलने को तैयार हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास, जो भी ऑफिसर्स हैं उनके पास बोलोगे चलने के लिए, उनके पास चलेंगे। चाहे हमें एमएलए के पास जाना हो, एमपी के पास जाना हो, सीएम के पास जाना हो, हर किसी के पास चलेंगे। अपनी बात को बहुत मजबूती से रखेंगे, पर उसके लिए सभी को साथ आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली भर्ती प्रक्रिया की, जो कि 1380 परमानेंट टीचर के बारे में बताया जा रहा था कि हरियाणा में जो 1380 परमानेंट टीचर वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में। तो जैसा कुछ समय पहले तक आप देख रहे थे कि सभी इंटरेस्टेड थे कि हरियाणा में 1380 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी, परमानेंट बेस पे आएगी। और अभी पिछले कुछ दिनों से सब शांत बैठे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है, जो कि 1380 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी, ताकि आप सभी शांति से बैठे रहें और आप उसका इंतज़ार करते रहें कि जब वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिल करोगे और आप परमानेंट टीचर लग सकोगे। तो ये आप सभी को टाइम टू टाइम, मतलब हम मान सकते हैं कि जुमला दे रहे हैं और भ्रमित किया जा रहा है कि ताकि आप आगे कोई स्टेप ना लें और आप इस उम्मीद में रहे कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है परमानेंट टीचर की। परंतु आप देख सकते हो ना तो पिछली भर्ती में कुछ हो रहा है और ना अगली आने के लिए कोई चांस है। क्योंकि चाहे आप कुछ भी करो, बट आपको, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे, खुद आप ये नहीं चाहोगे कि भर्ती आए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। घर बैठे कोई भर्ती नहीं देने वाला। आप देख रहे हो कि दूसरे जिन स्टेट में भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है परमानेंट टीचर का, उन सब ने कहीं ना कहीं कोर्ट की लड़ाई लड़ी है। गवर्नमेंट को उन्होंने दिखाया है कि भर्ती निकालने के लिए मजबूर किया है। तो और आप सभी चाह रहे हो कि घर बैठे आपको परमानेंट टीचर की जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि हरियाणा में जो ये पिछला प्रोसेस चला हुआ है और अगली के लिए प्रोसेस चले, तो उन दोनों के लिए ही लड़ना होगा। और जब तक ये पिछली भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तो अगली भी नहीं आएगी। ये भी ध्यान रखें कि जिस दिन पिछली भर्ती का कोई निर्णय होगा, चाहे वो इसकी लिस्ट लगाएं या इसको कैंसिल करें, उसी के बाद अगली भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। तो सभी साथियों से यही उम्मीद है कि अब तो कम से कम कुछ समझेंगे और इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लेंगे। क्योंकि पहले मैंने देखा कि जिन साथ, कम से कम वो साथी जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, वो मेरी प्रत्येक वीडियो को नेगेटिव वे में लेते हैं और उनको ये लगता है कि मैं उनकी जो भी भर्ती है उसको, उसमें अड़चने पैदा कर रहा हूँ या उनको भटका रहा हूँ। पर आप सभी को आराम आराम से सभी बातें समझ आ रही है और आप देख भी लोगे बहुत जल्द कि जब तक हम साथ नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और चाहे आज, मैंने पहले भी 6 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, तब भी मैंने आपको यही बातें बताई थी, और 6 महीने बाद भी, कि जब तक आप साथ नहीं आओगे तब तक कुछ भी काम नहीं होने वाला। अब ये आपके ऊपर है कि आप कब तक इस उम्मीद में बैठे रहोगे कि आपकी भर्ती होने वाली है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। तो आप कितना वेट कर सकते हैं, आप में कितनी सहनशीलता है, तो वो सब देखने की बात है। और जो साथी नई भर्ती के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो
वो भी मिल के लड़िए, सब पुराने हो चाहे नए हो, सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी जाके सबका सॉल्यूशन हो पाएगा। और उसके अलावा कुछ साथियों के कमेंट थे कि जो दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो, और कि उनकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि पीआरटी के भी और टीजीटी के भी दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। पर अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ जो जिनका चयन होगा उनको स्कूल अलॉट किए जाएंगे, तो वो लिस्ट आनी बाकी है जिसमें स्कूल को अलॉट किया जाएगा। वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर मैं कहूँ तो आपको विद इन 15 to 20 डेज, तो विद इन 20 डेज आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। और दिसंबर महीने में ही, क्योंकि आज 11 तारीख हो चुकी है, या हाँ, तो आपको बहुत जल्द ये जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद सॉरी, आज 12 तारीख हो चुकी है, तो आपको इस महीने की एंड तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आपसे भी जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आपको बहुत जल्द आपका जो स्कूल अलोकेशन है वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और साथियों से उम्मीद की जाती है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।